चलिए जी बच्चों, वेलकम बैक अगेन। अब तक की जो भी वीडियोस हमने बनाई उसमें हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फंडामेंटल्स के बेसिक्स वो अपन ने सारे कवर कर लिए और आपको समझ भी आ गए होंगे। आपने वीडियोस देखे भी होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी, इतना तो मैं समझता हूं कि किया होगा। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? भाई एक तो बच्चों पहली बात, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है, मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में इसके कंफर्म्ड है, इस टॉपिक से आने आने। दूसरा, हो सकता है एक छोटा सा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाए 3 मार्क्स का, ठीक है ना। या फिर जो आपका बड़ा क्वेश्चन होता है, जहां अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आ गया हो तो उसमें भी इस टॉपिक को वो डाल सकते हैं। सो मीन्स टॉपिक बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बोल रहा हूं। अब टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब आप बोलोगे सर ये तो किया हुआ है सर, कैसे किया हुआ भाई? सर सिंपल तो है, आपने तो बताया था कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम पीरियड गिवन ना हो तो 6 महीने के लिए आईओडी निकाल दो। कहा था? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऐसे ही करना है। और आपने ये भी कहा था सर कि ड्राइंग्स का अगर अमाउंट गिवन हो और टाइम पीरियड गिवन हो, रेट गिवन ना हो तो आईओडी निकालना ही नहीं है। बिल्कुल कहा था। लेकिन भाई प्यारे बच्चों, इसके अलावा आईओडी को निकालने के, वो जो मैंने आपको बोला ना वो तो मेथड रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा आईओडी को निकालने का आपके पास 2 मेथड्स और हैं। अब हम वो 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, कि वो कौन से मेथड्स हैं। एक मिनट, ये राज। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। वन इज एवरेज पीरियड मेथड एंड अदर इज प्रोडक्ट मेथड। कौन से दो बच्चों? एवरेज पीरियड और प्रोडक्ट। जो मैंने पहले बताया था ना वो तो रहेगा। अब ये 2 मेथड्स हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। अब सबसे पहले सर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाला मेथड लगाना है, एवरेज लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, पहचानना तो पड़ेगा पहले। तो पहले अपन एवरेज पीरियड मेथड की बात करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड आईओडी निकालने का मेरे प्यारे बच्चों तब लगता है जब ये 3 चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, अगर ये तीनों चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाए तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं आईओडी निकालने का। अब क्या है वो तीनों चीजें? पहला, इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग्स, तीसरा डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ऑल आर सेम इन द क्वेश्चन। अब बच्चे बोले सर मतलब बताओ सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। रुको भाई जरा समझाता हूं। पहले मैंने बोला इफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मतलब पैसा कितना निकाला, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, कब कब निकाला, जैसे हर महीने निकाल रहे हो या हर 2 महीने बाद निकाल रहे हो या हर 3 महीने बाद निकाल रहे हो या ऑल्टरनेट मंथ्स पे निकाल रहे हो, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तीसरा डेट, डेट मतलब महीने के शुरू में निकाल रहे हो, महीने के बीच में निकाल रहे हो या महीने के एंड में निकाल रहे हो। अगर ये तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में हैं तो एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। अगर तीनों में से एक भी चेंज हो गया, 2 भी चेंज हो गया या तीनों चेंज हो गए तो आप दूसरे वाले मेथड पे पहुंच जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने बोला अगर ड्रॉइंग्स का अमाउंट, जैसे मैं 2000 निकाल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पैसा कब कब निकाल रहा हूं, जैसे मैं हर महीने निकाल रहा हूं, हर ऑल्टरनेट मंथ्स पे निकाल रहा हूं, जैसे अप्रैल में निकाला, फिर जून में निकाला, फिर अगस्त में निकाला, फिर अक्टूबर में निकाला, या फिर हर 2 महीने बाद निकाल रहा हूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और आखिरी डेट, मतलब कब निकाला, महीने के शुरू में, महीने के बीच में या महीने के एंड में। अगर ये तीनों फैक्टर्स एक ही क्वेश्चन में लाई करेंगे तो मैं एवरेज पीरियड मेथड पे आ जाऊंगा, नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्ट मेथड पे आ जाऊंगा। समझ में आ गया ना? अब मैंने एग्जांपल भी लिया, देखो नीचे ये लिया ना, ए विड्रू 5000 एवरी मंथ, हर महीने निकाल रहा है, कब? बिगिनिंग ऑफ मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। कह रहा है जी ए ने हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाला, हर महीने निकाला, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। देखो कितने महीने के निकाल रहा है वो मैटर नहीं करता है,
मैटर करता है वो 3 फैक्टर। अब जैसे देखो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, देखो ना डेट सेम, कोई गैप नहीं है, हर महीने कर रहा है, 5,000 5,000 5,000 5,000 कर रहे हैं, तो एवरेज मेथड लग जाएगा। एक और एग्जांपल देखो टॉप पे, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, हर महीने की कौन सी तारीख को हो रहा है बेटा? 15, कोई गैप है? नहीं है, रेगुलर। अमाउंट कितना? 2 अगेन एवरेज पीरियड मेथड लगेगा। एक और एग्जांपल, 15 अप्रैल, फिर 15 जून, मैंने मई को स्किप कर दिया, फिर 15 अगस्त, जुलाई स्किप कर दिया, फिर 15 अक्टूबर, सितंबर स्किप कर दिया, फिर 15 दिसंबर, नवंबर शिफ्ट कर दिया, तो देखा एक एक महीने का गैप है, राइट? तो फ्रीक्वेंसी सेम, डेट कौन सी? 15 15 15 15, अमाउंट 3,000 3,000 3,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप एवरेज पीरियड मेथड पे पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है। अब मान लो आपने मेथड तो पहचान लिया, एवरेज है, अब आईओडी निकालेंगे कैसे? सिंपल फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट, ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू टाइम पीरियड। मेन होता है बच्चों ये टाइम पीरियड, जहां मैंने ये स्टार बनाया है, टाइम पीरियड। ये अगर आपको निकालना आ गया ना, तो आपको कोई सा भी पैटर्न आ जाए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हमारे पास बुक्स में उन्होंने 9 पैटर्न्स दे रखे हैं, जैसे एक ये पैटर्न है, ठीक है, फिर एक मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, फिर एंड ऑफ एवरी मंथ है, 6 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए है, क्वार्टर के लिए है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक तरह से हम कहते हैं रट्टा मार लो, याद कर लो। नहीं, अपन याद नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला फर्स्ट क्लास में, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, कंसेप्ट्स। तो अपन डिराइव करना सीखेंगे, ये टाइम पीरियड कैसे डिराइव करते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से समझा दूंगा बच्चों। टाइम पीरियड डिराइव करने का फॉर्मूला है ये, टॉप पे क्या फॉर्मूला लिखा है? टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, पहली ड्राइंग जब आपने करी और एंड तक, जब तक आप ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना टाइम बचा। अब एग्जांपल के समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, जब आपने लास्ट ड्राइंग करी तो वहां से लेके एंड तक कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों के सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से लेंगे ना तभी तो समझ में आएगा बच्चों। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बोर्ड पे, अब आप इन एग्जांपल्स को जरा ध्यान से समझना, कंसंट्रेट करके समझना, सब समझ में आएगा। लो जी, अब मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया बच्चों? ए विड्रू 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 और आईओडी का रेट है 10% पर एनम। भाई जैसे मैंने आपको बोला था, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, फिर सॉल्व करो। बिल्कुल हेस्टिली नहीं, और ये मेरे को आता है यार मैं फटाफट सॉल्व, नहीं, आराम से। अब क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि पैसा कितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ होता है। 6 महीने के लिए हो रहा है, 9 महीने के लिए हो रहा है, 4 महीने के लिए हो रहा है, पूरे साल के लिए हो रहा है। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25, यानी कि मैं ड्रॉइंग्स पूरे 12 महीने के लिए कर रहा हूं। स्टार्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 2024 को खत्म शुरू होगा और 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद पैटर्न देखो, पैटर्न को लिखो। पैटर्न क्या बोल रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो मतलब मेरा पैटर्न क्या करेगा बच्चों? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करते 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 आखिरी कब होगी? 1 मार्च। अब एक बच्चे ने बोला सर 1 अप्रैल दोबारा, अरे भाई 31 मार्च को तो साल ही खत्म हो गया ना, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च। ठीक है, फिर मार्क कर लो, ये फर्स्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग, बीच की नहीं देखनी आपने, बस पहली और आखिरी। अब लगाओ फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग बच्चों ए ने कब करी थी? 1 अप्रैल को। अब वो टाइम लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कहां तक देखना है? ईयर एंड तक देखो ना, क्योंकि आप पूरे साल के लिए कर रहे हो। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे? एक बच्चे ने बोला 11, भाई 12, 11 क्यों? 1 अप्रैल को आप विड्रॉ कर रहे हो तो अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं दोगे क्या फर्म को? दोगे ना, तो 12 महीने, ये हो गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग कब करी? 1 मार्च, तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 1 महीना, मार्च का सिर्फ 6.5। बात समझ में आ गई ना बच्चों? क्लियर हो रही है? फॉर्मूला लगाओ,
टोटल ड्राइंग्स कितनी, हर महीने वो 2000 कर रहा है, तो 12 महीने की ड्राइंग्स होगी तो 24,000। रेट 10/100, टाइम पीरियड कितना 6.5 है, तो 6.5/12। अब एक बच्चे ने बोला सर y डिवाइड बाय 12, तो भैया मेरे रेट के आगे पर एनम लिखा है और अपने को ड्राइंग्स हर मंथ का इंटरेस्ट देना है, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। समझ में आया? पहला एग्जांपल। अभी और लेते हैं, टेंशन मत लो। एक और एग्जांपल लीजिए। ए विड्रू 3000 at the end of every month for the year ending 31 मार्च 2025। फिर एक बच्चे ने बोला सर मैं बताऊं, बोल भाई। सर इसमें भी हम ड्राइंग्स पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपने फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है। ठीक बोला? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला। तो वही टाइम पीरियड हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, लिख दिया। फिर सर उसने बोला सर पैटर्न बताओ, मैं कहा बता भाई पैटर्न। अब पैटर्न क्या होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, ऐसे करते करते आखिरी कब होगा 31 मार्च। बीच की ड्राइंग छोड़ो, पहली ड्राइंग 30 अप्रैल, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग वो 30 अप्रैल को कर रहा है और 31 मार्च तक कितने महीने बचे, फिर बचे बोला 12 महीने। भाई 30 अप्रैल, अप्रैल तो गया, तो कितने महीने बचे 11, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग वो 31 मार्च को ही तो कर रहा है और मार्च को ही साल खत्म हो गया, तो 0, 5.5। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो वही लगना बेटा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 5.5/12 कर देंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? पक्का? एक और एग्जांपल लेते हैं। He withdrew 3000 at the middle of every month for the year ending 31 मार्च 2025। जरा फटाफट सॉल्व करो जरा एक बारी, खुद अपने आप टाइम पीरियड निकालो 1 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर ये एमसीक्यू में आया तो अपने को तो 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करना है ना बच्चों। सीयूटी में भी सेम टाइम है आपके पास, फटाफट निकालो जल्दी, बिना सॉल्यूशन देखे। निकाल लिया? क्या आंसर? 6 मंथ्स। वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा देखो। उसने बोला मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, अभी भी पूरे साल के लिए कर रहा है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। पैटर्न बनाओ बेटा, जब वो मिडिल बोलता है ना तो 15 तारीख, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और आखिरी कब 15 मार्च। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है 15 अप्रैल को, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी और साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो कितने महीने बचे 11.5। कैसे? 15 दिन तो अप्रैल के बचे और पूरे 11 महीने आगे बचे 11.5, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है 15 मार्च और साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो कितने महीने 15 दिन ही तो बचे सिर्फ, तो 0.5 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही लगना है। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो बेटा जितना मर्जी बना लो, जैसे एक और ले मैंने ऊपर देखो, ही विड्रू 2000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब मैंने टाइम पीरियड चेंज कर दिया बच्चों, फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। अब मैंने टाइम पीरियड क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने, पहले क्या चल रहा था पूरा साल, यानी अब ये पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर की बात हो रही है, 6 महीने तो वही होंगे ना बेटा। अब पैटर्न बनाओ, पैटर्न क्या है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और आखिरी का 15 सितंबर। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर को तो मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 6 महीने सिर्फ, ध्यान रखना, फिर से वही 12 महीने का कंसेप्ट मत ले लेना बच्चों। अब फॉर्मूला लगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग वो कर रहा है 15 अप्रैल को, तो 30 सितंबर तक कितने महीने बचे 5.5। कैसे? 15 दिन अप्रैल के और 5 महीने पूरे आगे, कैसे? मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 5.5। आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है 15 सितंबर को, तो सिर्फ सितंबर का ही तो आधा महीना बचा, 0.5 डिवाइड बाय 2, 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये ऐसे बिगनिंग भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है। और अब अगर यही क्वेश्चन में मैं आपको टोटल ड्राइंग्स निकालने को बोलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि ड्राइंग्स कितने महीने के लिए हो रही है 6 महीने के लिए। ये बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल, चलो यहां पे मैं इसको ना फ्रेश पेज पे साफ सुथरा लिखता हूं आपके लिए। यहां देखो, अगर मैं बोलूं, एक और एग्जाम्पल, ए विड्रू 2000 at the beginning of every quarter for the year ending 31st March 25। ए ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करा और अब पीरियड क्या है? पूरे साल के लिए, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। जरा उसको चेंज कर लेना बच्चों, हाँ ठीक है। तो पैटर्न बनाते ना, अब पूरा साल है मतलब यही हुआ ना बेटा, 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट होगा, यहां खत्म होगा। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर? 4, एक क्वार्टर में 3 महीने, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जैन फेब मार्च चौथा क्वार्टर, 4 क्वार्टर खत्म। ठीक है, पैटर्न क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलता है। तो मेरे बच्चों, जब बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा, हर क्वार्टर का बिगिनिंग का मंथ लेना है आपने, ये वाला, और डेट भी बिगिनिंग, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। ये आपका पैटर्न रहेगा। और साल ऑब्वियसली मेरा 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है ना? दोबारा समझो, जब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा तो जो हर क्वार्टर का बिगिनिंग का मंथ है वो लेना है और डेट भी बिगिनिंग की लेनी है। तो देखो ना बेटा, मैंने पैटर्न क्या बनाया, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, खत्म। अब फॉर्मूला ढूंढो। ये मेरा पहला ड्राइंग, ये मेरा आखिरी ड्राइंग। फॉर्मूला बनाते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब कर रहा है? 1 अप्रैल। कहां तक होनी है ड्राइंग? 31 मार्च। कितने महीने बचे? पूरे 12। ठीक है ना? इसको यहां लिख लेते हैं, 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 1 जनवरी। 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 3, जनवरी का पूरा, फेब का पूरा, मार्च का पूरा। तो टाइम पीरियड आ गया 7.5 मंथ्स। क्लियर? और यहां पे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू 4। जैसे वो कह रहा है 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर है, 2000 है, तो 8000 आपकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। रेट आपको दे रखा होगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 7.5/12। अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, एक और बना दूं, अब मान लो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करना है। एक और एग्जांपल, सेम हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है और अगेन पूरे साल के लिए कर रहा है। तो जब बच्चों को मिडिल ऑफ क्वार्टर बोलते हैं ना बच्चों, तो मंथ भी मिडिल लो हर क्वार्टर की और डेट भी मिडिल लो। तो पैटर्न क्या रहेगा? 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। अब फॉर्मूला लगाओ। इसमें ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग, ये मेरी लास्ट ड्राइंग। पुट द फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने 15 मई को करी, तो 15 दिन मई के, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने पूरे। तो टाइम लेफ्ट आ गया 10.5। समझ में आ रहा है ना? स्पीड से तो नहीं चल रहा? वेरी गुड। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 15 फरवरी। 15 दिन फेब के और 1 महीना पूरा मार्च का, तो टाइम पीरियड आ गया 6 मंथ्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। अब वो 4 महीने के लिए भी ड्राइंग्स हो सकती हैं, 9 महीने के लिए भी हो सकती हैं, 8 महीने के लिए भी हो सकती हैं।
पहले ड्राइंग्स का टाइम पीरियड देखो, फिर पैटर्न देखो और फॉर्मूला लगा दो। अब यही अगर वो आपसे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा तो क्या करेंगे आप, मंथ भी एंड लेंगे, ठीक है, और डेट भी 31st उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई योर एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया ना, ये पैसेज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो जितने मर्जी एग्जांपल ले लो बच्चों आप। अब आप देखो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी कराता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। चलिए आपकी बुक का फिर हम प्रोडक्ट मेथड कर लेंगे तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। चलो क्वार्टर का ही लेते हैं पहले, ये रही मेरी बुक में 44th क्वेश्चन है, आप देख लेना, मिल जाएगा आपको। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय at the rate of 10% per annum for the year ending 31st March 2024 in each of the following cases. पहला केस कहता है if he withdrew 7500 in the beginning of each quarter. अब सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे ड्राइंग्स कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए है, 8 महीने के लिए है, 10 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए, साफ लिख रहे हैं ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, आपकी बुक में 25 होगा, तो भाई इसका मतलब ड्राइंग्स पूरे साल के लिए हो रही है, यानी यहां स्टार्ट होंगी, यहां खत्म होंगी। दूसरा, पैटर्न क्या है, पैटर्न बोल रहा है प्यारे बच्चों बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मैं आपके लिए पैटर्न फिर बना रहा हूं। साल में 4 क्वार्टर, अप्रैल मई जून पहला, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च चौथा, ठीक है। पैटर्न बनाओ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मैंने क्या बोला था, हर क्वार्टर के बिगिनिंग का मंथ लो, डेट भी बिगिनिंग की लो, ये भी हो गया पैटर्न, ठीक है। तो भाई मेरे ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग, ये मेरी लास्ट ड्राइंग। अब अपन अपना फॉर्मूला लगाते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग इस बंदे ने 1 अप्रैल को करी, 31 मार्च तक, क्योंकि पूरे साल के लिए हो रही है, तो कितने महीने बचे, 12। आखिरी ड्राइंग ये बंदा 1 जनवरी को कर रहा है, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचे, पूरे 3। तो टाइम पीरियड आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7.5 मंथ्स। अब तो क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगा, टोटल ड्राइंग्स कितनी, हर क्वार्टर में वो 7500 कर रहा है, साल में कितने क्वार्टर, 4, तो टोटल ड्राइंग्स 30,000, रेट कितना 10%, टाइम पीरियड कितना 7.5 बाय 12। फिर से समझा रहा हूं, बाय 12 करना मैंडेटरी है क्योंकि रेट के आगे पर आनम लिखा है, ठीक है ना बच्चों। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। केस 2, केस 2 कहता है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगेन इसके लिए मैं आपके लिए पैटर्न बनाता हूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या बोला था मैंने, मंथ भी एंड, डेट भी एंड। वो 30 और 31 से मैटर नहीं करता है बच्चों, कहीं समझना ध्यान से। ये मेरा पैटर्न हो गया, ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग, ये मेरी लास्ट ड्राइंग, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने 30 जून को करी, ये क्वार्टर तो खत्म, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 9। लास्ट ड्राइंग वो 31 मार्च को कर रहा है, पूरा क्वार्टर खत्म, कितने महीने बचे, 0, 4.5। अगेन आईओडी निकालते हैं, टोटल ड्राइंग्स 30,000, रेट 10%, टाइम पीरियड 4.5 बाय 12, आ गया आंसर केस। क्लियर, पक्का, गुड।
तो लगे हाथ केस 3 भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। केस 3 में बोल रहा है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो कोई बात नहीं भाई, अगेन अपना पैटर्न बनाते हैं ना अपन, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर है। तो जब मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा ना बच्चों, तो मंथ भी मिडिल लो, डेट भी मिडिल लो। 15 मार्च, सॉरी 15 मई, नॉट मार्च, आई एम सॉरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो भैया ये पहली ड्राइंग है, ये आखिरी ड्राइंग है। पहली ड्राइंग वो 15 मई को कर रहा है, तो 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 15 दिन तो बचे आपके मई के, फिर 3 3 6 3 9 और 1 10 महीने ये बचे, 10.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग 15 फेब को, 15 दिन फेब के और 1 महीना पूरा मार्च का, 6 मंथ्स। फॉर्मूला लगाओ, टोटल ड्राइंग्स 30, रेट 10%, टाइम पीरियड अगेन 6/12, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर एवरेज पीरियड मेथड। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? आ गई। एक किसी और पैटर्न का क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको एक दो तरह के क्वेश्चन करा देता हूं ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब जैसे अपन लेते हैं, मेरी बुक का 41st क्वेश्चन है, ठीक है, चले प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ये कहते हैं जी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेगुलरली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ending 30th September. Calculate IOD at the rate of 5% per annum for a period of 6 months ending 30th September 2023. भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। वो कहता है ए ने हर महीने की 1 तारीख को 4,000 रुपए निकाले 6 महीने के लिए 30 सितंबर तक, और आईओडी निकालना है एट द रेट ऑफ 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। यानी बच्चों यहां शुरू होगा, यहां खत्म हो जाएगा, यानी कि ड्राइंग्स का पीरियड क्या है? 6 महीने। पहले क्या था? 12 महीने। पैटर्न क्या है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बना लो ना पैटर्न यार, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि 30 सितंबर को 6 महीने खत्म हो रहे हैं और ड्राइंग्स भी 6 महीने की। लगाओ जी, फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बच्चों पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को कर रहा है, 30 सितंबर तक कितने महीने? 6। आखिरी ड्राइंग 1 सितंबर को कर रहा है, तो 30 सितंबर तक कितने महीने? 1। सितंबर का महीने तो बचा सिर्फ 3.5 months। सिंपल, ठीक है ना। अब अगर इसमें मिडिल बोलेगा तो पैटर्न बता देना, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। एंड बोलेगा तो 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर, ठीक है ना। अब ड्राइंग्स कितनी कर रहा है ये बच्चा? ये कर रहा है 4,000 कर रहा है हर महीने, और टोटल महीने कितने के लिए? 6। तो टोटल ड्राइंग्स क्या हुई? 24। रेट 5% और इनटू 3.5/12। अब एक मजे की बात, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर 3.5/6 क्यों नहीं करूंगा, 12 क्यों करूं? 6 महीने के लिए तो कर रहा है वो। अरे भाई साल में कितने महीने होते हैं? 12। रेट के आगे क्या लिखा है? पर एनम, तो हम इसलिए डिवाइड बाय 12 करते हैं। ये मत सोचना कि 8 महीने के लिए ड्राइंग्स करेगा तो मैं डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, 9 महीने के लिए करेगा तो मैं डिवाइड बाय 9 कर दूंगा। ये डिवाइड बाय 12 का कंसेप्ट रेट से है, क्योंकि रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है, तो इसीलिए अपन डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे ही ना एक क्वेश्चन आपकी बुक में इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूं, हाँ देखो, ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, सो दैट यू कैन कवर इट प्रॉपर्ली। अब ना क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा।
ये मेरी बुक का 46 क्वेश्चन है और आपकी बुक में भी है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, तो जरा ध्यान से देखेंगे इसको। आपको ना ये क्वेश्चन सिमिलर सा लगेगा इसके साथ, इसलिए मैंने उठाया। देखिए, ABC आर पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2024, ईच ऑफ द पार्टनर्स विथड्रू 10,000 रेगुलरली। अरे ड्रॉइंग्स कितनी है? 10,000 है। अब A withdrew in the beginning of first 6 months of the year. B withdrew middle of the month for first 6 months. C withdrew end of the month for the first 6 months. Calculate IOD at the rate of 6% per annum for the year ending 31 मार्च। पैटर्न को समझो, पैटर्न को समझो। उसने बोला कि ए ने हर महीने के बिगिनिंग में 10,000 रुपए निकाले, लेकिन सिर्फ पहले 6 महीने के लिए, हर महीने नहीं, सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकाले। और आईओडी आपको पूरे साल का निकालना, लिखा है ना, कैलकुलेट आईओडी फॉर अ पीरियड एंडिंग 31 मार्च। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आईओडी सिर्फ 30 सितंबर तक का था। अब यहां पर क्या है, आईओडी निकालना है आपको पूरे मार्च तक का। लेकिन पैटर्न क्या बोल रहा है, ए कहता है जी मैं 10,000 रुपए हर महीने की बिगिनिंग में निकालूंगा, लेकिन सिर्फ पहले 6 महीने के लिए निकालूंगा। यानी पैटर्न क्या हुआ, ध्यान से समझना बच्चों। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर, खत्म। फर्स्ट 6 मंथ्स तो यहीं आते हैं ना, बात समझ में आ रही है। एक बच्चे ने कहा सर आगे चलूं, अक्टूबर 1, नवंबर 1। अरे भाई, उसने साफ बोला है कि पहले 6 महीने के लिए ड्राइंग्स है बस, लेकिन आईओडी पूरे साल तक का निकालना है, 31 मार्च तक का। अब समझना, ये फर्स्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग। अब टाइम पीरियड देखो कैसे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे? एक बच्चे ने फटाफट हाथ खड़ा कर बोला सर 6 महीने। भाई मैंने क्या बोला, ड्रॉइंग्स 30 सितंबर तक का आईओडी नहीं निकालने, वहां लिखा है कैलकुलेट आईओडी फॉर अ पीरियड एंडिंग 31 मार्च। तो जो आप टाइम लेफ्ट काउंट करोगे वो यहां से यहां तक का काउंट करोगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि आईओडी 30 सितंबर तक का ही निकालना है, इसलिए मैंने वहां पर अप्रैल टू सितंबर काउंट किया था। तो बच्चों, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यहां से यहां काउंट करोगे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, अब यहां से यहां काउंट करोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना अपने अपनी बुक में बच्चों उसको। तो 19 डिवाइडेड बाय 2, 9.5 मंथ्स। ठीक है जी। टोटल ड्रॉइंग्स तो 60,000 ही लोगे, क्योंकि 10,000 हर महीने कर रहा है ड्रॉइंग, तो वो 6 महीने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। रेट आपको दिया हुआ है बच्चों 6%, सॉरी, और इंटू 9.5 बाय 12। समझ में आ गया ना डिफरेंस? इसलिए मैंने जानबूझकर पहले वो क्वेश्चन कराया, फिर ये क्वेश्चन कराया। अब इसी का ना दूसरा केस देखो। सेकेंड केस में वो बच्चों कहता है बी विड्रू मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। यानी पैटर्न क्या, वही 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, खत्म। ये मेरी पहली ड्राइंग, ये मेरी लास्ट ड्राइंग। फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को करा, लेकिन टाइम तो मैं 31 मार्च तक ही काउंट करूंगा ना प्यारे बच्चों। तो कितने महीने हुए? 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब कर रहा है? 15 सितंबर। तो 15 दिन सितंबर के, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6.5 मंथ्स। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये कितने महीने हो गए आपके? 18 महीने। ठीक है ना? डिवाइड बाय 2, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2। तो हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। फॉर्मूला वही 60,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 कर दे। अब सी विड्रू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो पैटर्न 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून,
30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर। ये पहला ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग। लगाओ फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से लेके काउंट टू मार्च तक करूंगा, कितने महीने? 11। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग है 30 सितंबर, काउंट तो मार्च तक करूंगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। फॉर्मूला भाई 60,000 into 6 by 100 into 8.5 by 12। So this is how आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। आपने मैक्सिमम बच्चों ने ना वही फॉलो करा, वो सितंबर तक का टाइम पीरियड काउंट करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा कि ड्राइंग्स तो उसने 6 महीने के लिए करी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें आईयूडी निकालना था एंड तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए, इसलिए टाइम पीरियड मार्च तक का काउंट करना था। क्लियर है बेटा? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया ताकि ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन आए तो आराम से सॉल्व कर सके। एक बार क्विकली आप देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछे, फिर मैं आपको प्रोडक्ट मेथड कराता हूं, तो आपका ये टॉपिक आईओडी खत्म हो जाएगा, रेस्ट आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैंने आपको बोला प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो हर एक क्वेश्चन करना है आपको टीएस गरेवाल का, क्योंकि हमारे लिए बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है बच्चों? तो मैंने कहा समझ में आ गया होगा? आ गया ना? वेरी गुड। तो चलो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से प्रोडक्ट मेथड कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है तो अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आइए आप प्रोडक्ट मेथड पे। प्रोडक्ट मेथड आईओडी निकालने का वहां पर लगता है जहां पर वो तीनों चीजें जो मैंने आपको एवरेज पीरियड मेथड में बताई थी वो सेम ना हो, तीनों चीजें सेम ना हो। क्या थी वो 3 चीजें प्यारे बच्चों? पहला, ड्राइंग्स की डेट, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी, सब कुछ अलग अलग। पैसा कब निकाला, कब कब निकाला और कितना निकाला, एवरीथिंग इज डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं है, तो प्रोडक्ट मेथड पे पहुंच जाएंगे। मैंने एग्जांपल लेकर समझाया, डिट्टो ऐसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वो देखिए, ए विड्रियो, उसकी ड्राइंग्स दे रखी है। 1 मई 2024 को 5,000 निकाले, 30 अगस्त को 6,000 निकाले, 1 दिसंबर को 2,000 निकाला और 1 फरवरी को 4,000 निकाला। अब आप ध्यान से देखोगे ना, कोई पैटर्न नहीं है, अमाउंट अलग अलग है, डेट्स इरेगुलर है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो अपन प्रोडक्ट मेथड पे जंप कर जाएंगे। और कहता है कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। ठीक है बच्चों? तो एक ना सिंपल एक टेबल बनाना है आपने, कुछ भी नहीं, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। ठीक है, सुनना, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। पहले ड्राइंग कब करी थी? 1 मई को। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो इसका इंटरेस्ट वो मई से लेके मार्च तक देगा, तो पीरियड काउंट कर लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने। अमाउंट में 5,000 लिखो, पीरियड में 11 लिखो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिख दो 55। लिखा ना? देखो, कॉलम ए, कॉलम बी, प्रोडक्ट ए इंटू बी। ठीक है, अगला कब कर रहे हैं? 30 अगस्त को 6,000, तो अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, 42,000। अगला कब कर रहे हैं? दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, 8,000। आखिरी कब कर रहा है? 1 फेब, तो फेब और मार्च, 2 महीने। अब क्या करना है? सब भूल जाओ, लास्ट वाले कॉलम का टोटल करो, यानी प्रोडक्ट का, 1,13,000 इंटू रेट 10/100 और अगेन इंटू 1/12। यहां भी तो करे थे ना 1/12, तो यहां पे इंटू 1/12 कर देना, वो करना ही करना है। प्रोडक्ट मेथड से आपका आईओडी आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर आईओडी। ठीक है जी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो बढ़िया से इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, मैंने आपको, मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे लॉजिक्स और कंसेप्ट्स क्लियर कर दिया। ओके बच्चे, टाटा, बाय बाय।